हेलो दोस्तों, अगर आप मूलांक 3 वाले हो ना तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं आप कैसे हो आपके मूलांक नंबर 3 के हिसाब से। आप किसी भी महीने के 3, 12, 21 या 30 ये डेट में से कोई भी डेट की आपकी बर्थडे है तो आप मूलांक 3 वाले हो, ठीक है। और आपकी खासियत क्या है पता है क्या आपको? अपनी बात कहना और अपने तरीके से जो चीजें है वो करना आपको बहुत पसंद होता है, और कभी कभी आप बहुत कुछ सोचकर भी सब कुछ बता नहीं पाते हो। ये चीज आपके साथ हमेशा होती है। चलिए आज देखते हैं कि आपके बारे में कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टैरो मूलांक 3 वाले के लिए क्या लेकर आ रहा है। जो ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में था या चल रहा है ना, उसके लिए हम महादेव जी से आपके लिए गाइडेंस भी लेने वाले हैं फ्रेंड्स। और इस सावन महीने में आपके लिए क्या खास मैसेज है वो उसका एक अलग से सेपरेट कार्ड होगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है ना तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, मुझे वो बहुत सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ ना तब तक आप अपनी इंट्यूशन को सेट कर लीजिए और अपने मूलांक 3 की एनर्जी के साथ इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाए। आप अपने दिमाग में वो जो भी प्रॉब्लम है या जो किसी इंसान के बारे में है, किसी चीज के बारे में है, कोई क्वेश्चन है, उसको आपके दिमाग में रख दीजिए। इंसान है तो नाम, और अगर कोई चीज है तो क्या है, उसके बारे में सोच के इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों के लिए मतलब मूलांक 3 के लिए कौन सा कलर आपके लिए लकी है ये भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपका एफर्मेशन नंबर होगा 333 अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो फ्रेंड्स 333 क्लेम जरूर करना, विदाउट फेल करना, ओके। एक्स्ट्रा कहाँ रखो, एक्स्ट्रा पता चलेगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं मूलांक 3 वालों की ये जो क्वेश्चंस है वो क्या है। जो फर्स्ट कार्ड होगा वो होगा आप कैसे हो। दूसरा दिखाएगा कि आपकी लाइफ अब तक कैसी रही और अभी क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तीसरा होगा वो आने वाला टाइम आपके लिए कैसा होने वाला है वो दिखाएगा। जो फोर्थ कार्ड है वो आपके ओवरऑल वेल बीइंग हेल्थ के लिए रहेगा। जो फिफ्थ कार्ड है वो आपके रिलेशनशिप में आप कैसे हो वो दिखाएगा। सिक्स्थ वाला जो कार्ड है वो बताएगा कि आपकी जो लव लाइफ है रिलेशनशिप में वो कैसी है। सेवेंथ है वो दिखाएगा आपके करियर और बिजनेस के बारे में। एट वाला होगा आपको कौन सा ऑब्स्टेकल है जो आया था या चल रहा है वो, और उसी ऑब्स्टेकल के लिए 9 नंबर का जो कार्ड है वो उसी ऑब्स्टेकल के लिए जो हमने महादेव जी से गाइडेंस लिया है उसका है। और जो नंबर 10 वाला कार्ड है वो सावन स्पेशल फाइनल कार्ड रहेगा जो आपको मैसेज देगा कि इस सावन में आपके लिए क्या जरूरी है। और फ्रेंड्स जो एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है वो आपके लिए बोनस पॉइंट हम समझेंगे 11th वाला, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। मूलांक 3 वालों, आपके सबसे पहले देखते हैं कि आप कैसे हो।
जस्टिस, ये आपके ओवरऑल एनर्जी दिखा रहा है फ्रेंड्स कि आप ना अपनी लाइफ में अभी ऐसे हो गए हो कि जो भी चीजें है, जो भी किसी चीज के बारे में आप सोचते हैं, बात होती है, देखते हो ना, उसको आप बहुत क्लियरली देखना चाहते हो। पहले शायद आपने सिचुएशन को एडजस्ट किया है, आपने इग्नोर भी किया होगा काफी चीजों को, आपने कॉम्प्रोमाइज भी करके आपने चला है, लेकिन अब जो आपके अंदर ऐसे फील हो रहा है कि जो सही है वही सही है और जो गलत है ना उसको मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई करने वाला नहीं हूं या मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी। ये चीज आपके लाइफ में बहुत क्लियरली आ गई है। आप अब लोगों को ना उनके वर्ड से नहीं पर उनकी जो एक्शन है ना उससे आप जज कर सकते हो। पहले सिर्फ वर्ड्स जो रहते थे उसके हिसाब से आप औरों से ये करते थे कि हाँ चलो ठीक है ये ऐसा या वैसा, पर अब नहीं। अब आप उनके एक्शन से भी जज करोगे जो पहले नहीं होता था। अगर पास्ट में आपके साथ कोई अनफेयर सिचुएशन हुई थी तो मुझे लग रहा है कि अब उसका बैलेंस आने का टाइम आ गया है। देखते हैं फ्रेंड्स आपका पास्ट एंड प्रेजेंट क्या बता रहा है मूलांक 3 वालों। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्रेंड्स मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक ऐसे फेज से लाइफ में गुजरे हो ना जहां आपको पता था कि कुछ आपको चेंज करना जरूरी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। ये चीज आपके साथ हुई है। आपको काफी टाइम ना ऐसा भी हुआ है कि किसी सिचुएशन ने रोक लिया है या कोई और आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते ना वैसी चीज भी हुई है और दूसरों के एक्सपेक्टेशन की वजह से भी आप रुक गए हो। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि आपके अपने थॉट्स ने ही आपको रोक लिया है। आपके पास ऑप्शंस थे फ्रेंड्स, लेकिन आपको ऐसे लगता था कि सेल्फ डाउट कि मैं क्या ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। ये चीज हुई है आपके साथ। और मुझे यहाँ एक इम्पोर्टेंट चेंज दिख रहा है फ्रेंड्स कि आप अब ना उस मेंटल ट्रैप से बाहर निकलने लगे हो। हाँ, आप अभी बाहर निकलने लगे हो फ्रेंड्स। जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी उसको अब आप अलग तरीके से, अलग नजरिए से देख रहे हो और यही चीज है कि आप उसमें से बाहर निकलने लगे हो। देखते हैं आपका फ्यूचर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि क्लैरिटी। जहां अभी तक कंफ्यूजन बनी हुई थी वहां फ्यूचर में आपको बहुत क्लियर आंसर्स मिलेंगे फ्रेंड्स। कोई डिसीजन आपको लेना है, कोई आपको किसी से कोई बात करनी है या फिर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो क्लैरिटी अभी मिलेगी फ्यूचर में, जिसका आप काफी टाइम से इंतजार भी कर रहे थे। और मूलांक 3 वालों एक बात ना आप हमेशा याद रखना कि जब क्लैरिटी आपको मिलेगी तो आपको जो डिसीजन है ना वो लेना ही पड़ेगा। हाँ, और वो आपको बहुत फेयर होके लेना पड़ेगा। बायस बिल्कुल भी मत होना उसमें, क्योंकि वो टाइम पे आप ऐसे कर गए ना कि बायस हो गए तो शायद वो आपके लिए रॉन्ग हो सकता है डिसीजन। और कभी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था, वो उधर मायना नहीं रखेगा। तो ये जो एनर्जी आई है ना वो यही दिखा रही है फ्रेंड्स कि सच्चाई आपके सामने आएगी, उसके बाद ही आपको जो रास्ता है उसे चूज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है। जो सच्चा है उसके हिसाब से ही आपको चलना है या आपके जो माइंड में एक अलग सा है उसके हिसाब से, ये पूरा आप पे डिपेंड होने वाला है। हेल्थ और वेल बीइंग में देखते हैं टावर। फ्रेंड्स यहाँ पे ना
आपको इमोशनल जो आपके फीलिंग है ना, उसको रिलीज करने की एनर्जी मुझे दिखाई दी है। आप बहुत कुछ ना अपने अंदर एक होल्ड करके रखे, बहुत सी बातें ऐसी है जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं की है, पर ऐसा कभी हुआ ना कि एक छोटी सी बात ऐसा अचानक से सामने आए ना, तो जो आपने अब तक जितना भी अंदर दबा के रखा है ना, वो इंस्टेंटली बाहर ऐसे ज्वालामुखी की तरह कैसे फूट जाती है, वो वैसे फटक से बाहर आ जाएगी। आपको लाइफ में जो चीजें अननेसेसरीली डिस्टर्ब कर रही है ऐसा लग रहा है ना, तो वो चीजों को ना आपको अपनी लाइफ से दूर करना है। यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो यही दिखा रही है कि आपके लिए जो हेल्दी नहीं है उसको आपको पकड़ के नहीं रखना है, उसे आपको छोड़ देना है, आपको थोड़ा रेस्ट करना है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट रूटीन में आपके चेंज लाना होगा, आपके माइंड को आपको थोड़ा सा ब्रेक देना होगा। जो इमोशनल ओवरलोड ओवरबर्डन करके आप चल रहे हो, आपके अंदर रखा है ना, उससे आपको कहीं ना कहीं छोड़ना है। अगर आपका जो हेल्थ और वेल बीइंग में मैं बताऊं तो आपको एक अपनी लाइफ में अपने खुद के लिए परफेक्ट रूटीन बना के ही चलना है कि आज लंच टाइम में आप अगर 1 से 2 के बीच में लंच टाइम है तो वो टाइम पे ही आपको खाना खाना है। आपका लंच तभी करना है, ना कि 5 बजे चलो किया ठीक है, फिर रात का वैसे डिले 12 बजे करो। आपको एक रूटीन कंसिस्टेंटली आपके हेल्थ के लिए करनी पड़ेगी और ये नेसेसिटी है, आपको मांगी है यहाँ पे। फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में देखते हैं 7 ऑफ कप्स आया है। फ्रेंड्स, ये कंफ्यूजन बहुत है आपके माइंड में, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। एक साथ आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस भी चल रहे हैं। ये रिलेशन के बारे में है कि ये जो रिलेशनशिप है आपकी वो कहाँ जा रही है, मुझे ये क्यों रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए है, या तो ये रिलेशनशिप में जो पर्सन है वो जेन्युइन है क्या, सीरियस है क्या। मतलब ऐसे बहुत से सोच आपके दिमाग के अंदर ना चल रही है एक साथ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप सामने वाले जो भी पर्सन है उसके बारे में अपने आप से पॉसिबिलिटीज को इमेजिन कर लेते हो, और जब एक्चुअल सिचुएशन जो होती है ना वो उससे डिफरेंट होती है, और वही चीज आपको वापस से हर्ट कर देती है, उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो मूलांक 3 वालों, तो एजम्पशन से ज्यादा आपको क्लियर कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना होगा और वो चीज को अपनानी होगी। किसको? क्लियर कम्युनिकेशन को। एजम्पशन नहीं करना है, क्लियर रहना है। कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप सिंगल हो ना, तो ऑप्शंस आपके पास अट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, लेकिन जो भी कनेक्शन है उसको आपको एकदम फटाक से बोलते हैं ना, अरे सीरियस, एकदम वैसा समझना जरूरी नहीं होगा। उसको आपको समझना पड़ेगा, इमीडिएट एक्शन मत लेना उस पे। जो रियल है आपको उसको देखना है। सिर्फ इमेजिनेशन जो भी आपके माइंड में चल रही है ना, उसके हिसाब से उसके ऊपर आपको डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है, उससे बचना होगा। चलिए देखते हैं लव लाइफ आपकी कैसी है। एम्परर, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की एनर्जी मुझे क्लियर यहाँ पे दिख रही है। फ्रेंड्स, या तो जो आपके सामने वाला पर्सन है वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, बहुत प्रैक्टिकल है, और उनका नेचर जो है वो बहुत कंट्रोलिंग है, रूलिंग वाले रहते हैं ना, वैसा रिजिड। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ना रिलेशनशिप में अभी स्टेबिलिटी और सीरियसनेस चाह रहे हो। आपको जो कैजुअलिटी रहती है लाइफ में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, जो कंफ्यूजिंग एनर्जी रहती है ना, उससे ज्यादा ना अभी क्लियर कमिटमेंट आपको चाहिए है। और अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो मुझे लगता है कि
उसके अंदर फीलिंग्स आपके लिए हो सकती है, लेकिन वो इमोशंस ओपनली आपको शो करने वाले पर्सन में होते हैं ना, जो क्लियरली बता देते हैं, वैसे नहीं है। और लव लाइफ में ना आपको एक चीज बहुत क्लियर करनी होगी कि कंट्रोल और कमिटमेंट, ये दोनों में ना डिफरेंस होता है और वो आपको समझना होगा, क्योंकि जो आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे जो मतलब बताई गई है ना, उसपे से लगता है कि यू आर वेरी रिजिड। जो बोल दिया वो बोल दिया, वैसे होना ही है तो होना ही है। आप हर चीज को ना बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हो कि आपके हिसाब से ही होना चाहिए। उसको आपको थोड़ा सा ना अलग करना होगा आपके लव लाइफ के लिए। अगर आप लव लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो आपको थोड़ा सॉफ्टनेस भी कैरी करना पड़ेगा, सामने वाले को अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा, ना कि मैं जो कहूं मैं जो बोलूं वैसा ही हो। वो एटीट्यूड आपको चेंज करना होगा। ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। चलिए देखते हैं करियर एंड बिजनेस में क्या आया है। मूलांक 3 वालों से 3 ऑफ कप्स आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी आई है करियर और बिजनेस में। यहाँ पे मुझे एक सक्सेस की पार्टी दिख रही है। कोई सक्सेस आपको मिलने वाला है, वो आपके करियर रिलेटेड हो, आपके बिजनेस रिलेटेड हो, आपके काम के बारे में हो। यहाँ पे वो क्लियरली दिख रहा है कि आपको कोलैबोरेशन भी आप अगर करते हो या की है तो उसकी सेलिब्रेशन भी दिख रही है। आपको यहाँ पे ना किसी फ्रेंड के थ्रू या टीम मेंबर के थ्रू या आपके कलीग के थ्रू ही क्यों नहीं, बट कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जो भी आप काम करोगे वहां पे वो काम का आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और जिस चीज के लिए ना आप सेलिब्रेशन भी बहुत जल्द करने वाले हो, वो एक सक्सेस होगी आपके लिए। जो सक्सेस की पार्टी आप करने वाले हो, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है बिजनेस और करियर के लिए। आप जो भी बिजनेस करोगे, जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी करियर में हो, उसमें आपको ग्रोथ है, उसमें आपको सक्सेस है, उसमें आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट है। आप अगर राइट पीपल के साथ कनेक्ट होंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी यहाँ पे वो होगा, ये दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आपका ऑब्स्टेकल क्या आया है। मूलांक 3 वालों, आपके लिए ऑब्स्टेकल आया है 4 ऑफ कप्स। बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है 3 वालों। आप ऐसे हो कि जो चीज आपके सामने है, जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपके फेवर में है, आप उसे नहीं देख रहे हो। आप ऐसी चीज को सिर्फ देख रहे हो जिसने आपको अब तक कोई रिजल्ट नहीं दिया है, कोई सक्सेस उससे आपको नहीं मिली है। वो किसी भी चीज के बारे में हो सकती है, वो रिश्ते के बारे में हो सकती है, वो लव लाइफ के बारे में हो सकती है, वो आपके करियर के बारे में हो सकती है, वो आपके काम के बारे में हो सकती है, वो इन जनरल कुछ भी हो सकता है। आपकी एक हैबिट है कि आपके पास जो चीज नहीं है आप उसके बारे में सिर्फ सोचते रहते हो, अपने आप को एकदम अलग अलग ढलग कर लेते हो, आप सबसे हट जाते हो पीछे। आपको फिर और किसी से रिश्ता नाता रखना पसंद नहीं होता है, बस एक गुमसुम सा बैठे रहना है। यहाँ पे जो एनर्जी है ना, आपको क्लियरली एक ही चीज बताई गई है, ऑब्स्टेकल की जो आपके पास है आप उसे नहीं देख रहे हो, जो नहीं है, जो बीत चुका है, जो हो गया है, सिर्फ उसी को लेके आप चल रहे हो। वो ये आपको सबसे लाइफ में बड़ा ऑब्स्टेकल है। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो हम बार बार सोचते रहते, इमेजिन करते रहते हो, वो कहीं ना जाके मैनिफेस्ट हो जाती है। मैनिफेस्टेशन से आपको दूर रहना है फ्रेंड्स। जो आपके पास है, जो आपके लिए, जो आपका अपना है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत फ्रूटफुल है, बहुत हेल्दी, आपके लिए बहुत हैप्पीनेस वाला है, पर आप नहीं देख रहे हो। सब कुछ अच्छा है, बस आपके दिमाग से जो आपने पकड़ के रखा है ना, पास्ट हो या कोई ऐसी चीज हो जो हो चुकी है, घट चुकी है आपके साथ, जो बीत गया है, उसे सोचना, उसे देखना, उसको माइंड में लाना आपको छोड़ना होगा। यही बिग ऑब्स्टेकल आपके लिए दिखाई गई है। चलिए देखते हैं मेरे भोले बाबा ने आपको क्या गाइडेंस दिया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बाबा ने एक ही गाइडेंस दिया है आपको कि जो आपने
सीड लगाया है उसको उगने में टाइम लगेगा, उसको फ्रूट देने में टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। जो आपने एफर्ट्स किए हैं अब तक उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला है ऐसा नहीं है, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा और वो इतना अच्छा होगा रिजल्ट, बहुत फ्रूटफुल होगा रिजल्ट। वो ऐसा रिजल्ट होगा कि फिर आपको उसी के बारे में सोचना पड़े कि अभी मैं इसका क्या करूं, कहां पे, क्योंकि वो कंटिन्यू ऐसे आता रहेगा आपके पास और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। पर जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा ना वो इमीडिएट नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपको आपकी जो मेहनत अब तक की है, जो कर रहे हो आपकी मेहनत, उस पर आपको ना ट्रस्ट रखना है। और साथ में ना यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है क्लियरली कि आपका जो एफर्ट है ना वो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, उसको चेंज मत करना कि चलो अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो दूसरा कुछ करो, नहीं। यहाँ पे जो मेरे बाबा है, मेरे भोले बाबा है, उन्होंने एक ही गाइडेंस आपको दी है जो बहुत सिंपल है पर बहुत मीनिंगफुल है, आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपना जो काम है आपको करते रहना पड़ेगा, जो रिजल्ट है वो आपको जरूर मिलेगा और वो इतना मिलेगा ना कि आपके सोच के बाहर जाके आपको मिलेगा। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और खुद पे थोड़ा ट्रस्ट करना है। चलिए सावन स्पेशल जो मैसेज मिला है वो क्या है देखते हैं। जजमेंट। मूलांक 3 वालों, इस सावन में ना आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की बात है ना वो अपने लाइफ के एक इम्पोर्टेंट अवेकनिंग पे है। आपको एक पॉइंट पर डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो पास्ट हो गया है उसको आपको रिपीट करना है या उससे सीख के, कुछ आपने सीखा वो सीख के आपको आगे बढ़ना है, ये आप पे होगा। कोई ऐसी ओल्ड सिचुएशन है ना वो आपसे अटेंशन मांग सकती है कि आपको उसके ऊपर ना कोई डिसीजन भी, फाइनल डिसीजन लेना पड़े, ये भी हो सकता है। या फिर सिंपली मैं कहूँ तो आपको अब फाइनली अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज आए, अपने अंदर से आपका गट फीलिंग आपको बोले कि अब मुझे ना अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या चेंज लाना है, वो मुझे करना ही है। और ये जो एनर्जी आई है ना वो क्लियर आपसे बोल रही है कि अपनी जो इनर कॉलिंग जो आपको आई है या आएगी ना उसको इग्नोर बिल्कुल मत करना, वो आवाज आपको सुननी है। जो चैप्टर आपको बार बार एक ही चीज सिखा रहा है ना उसको आपको ऐसे नहीं समझना कि ये फाइनल है, नहीं, वो नहीं। अभी आपका टाइम आया है, आपको कुछ और करना है, आपको अपनी जो इनर आवाज है ना उसको सुनने का वक्त आ गया है। यही ये चीज है, यही एक फाइनल मैसेज है सावन महीने का आपके लिए। चले जो बोनस पॉइंट आया है, एक्स्ट्रा कार्ड आया है, वो क्या है वो देखते हैं। हाई प्रिस्टेस। ये तो ऐसे हो गया कि जो जजमेंट है उसी को क्लियर करने के लिए हाई प्रिस्टेस भी आ गए हैं यहाँ पे। और जो मैसेज है वो बहुत क्लियर हो गया है कि इस सावन आपको जो भी आप ढूंढ रहे हो, जो जवाब आप ढूंढ रहे हो ना वो बाहर से नहीं मिलेगा, आपको आपके अंदर ही वो जवाब मिलेंगे, आपके अंदर ही वो सब कुछ रेडी है, वो सारे जवाब आपके अंदर है, सिर्फ आपको उसे देखने की जरूरत है, उसे ढूंढने की जरूरत है और वो जब सामने आए ना तो उसे अपनाने की जरूरत है। आप किसी सिचुएशन में कंफ्यूज होके भी बार बार दूसरे को ओपिनियन आप देते हो या आप दूसरों के ओपिनियन ले सकते हो, लेकिन जब अंदर से ही आपको पता है कि क्या राइट है या क्या रॉन्ग है तो आपको वो करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है ना। बस आपको सिर्फ आपकी जो इनर वॉइस है ना उस पे ट्रस्ट करना होगा, जो आपकी गट फीलिंग आपको बोले ना
उस पे आपको विश्वास रखना होगा। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपको ना थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा ना अपने आप पे काम करना है। थोड़ा आप मेडिटेट करो, या तो फिर 5-10 मिनट आप चुप बैठिए, शांत रहिए, एकदम साइलेंट, और जो आपकी इंट्यूशन आपको बोले ना वो सुनिए। और इसके साथ एक और बात भी है, मूलांक 3 वालों, हर जो चीज रहती है ना, छोटी या बड़ी, जो भी आप करने वाले हो, आपने सोचा है या मिल रहा है या आने वाला है, उसके अनाउंसमेंट मत करो, सबको मत बताओ कि मैं अभी आगे ऐसा करने वाला हूँ, मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, मैं यहाँ जा रहा हूँ। नहीं, मत बताओ, किसी को भी बताने की ना जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, आप फील करो, जो चीज आपके अंदर है उसे अपनाओ, आपकी इंट्यूशन को अपनाओ, और फिर आपको डिसीजन लेना है। तो इस 7 आपके लिए सबसे पावरफुल गाइडेंस यही हो सकती है फ्रेंड्स, और यही है। अपने इंट्यूशन को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। और मूलांक 3 वालों, आपके लिए लकी कलर है लाइट येलो कलर। येलो कलर के कोई भी शेड्स लकी है, बट लाइट येलो कलर इज मोस्ट लकीएस्ट फॉर यू ऑल। अगर आप कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, कोई खुशहाली का प्रसंग है, या कोई आपके लिए बहुत मायने रखता है, जहां पे जो चीज करने जा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टाइम पे ना आप लाइट येलो कलर पहनो। और हो सके तो एक येलो कलर का हैंकरचीफ ही ले लो जो प्लेन है, वो हमेशा आपके साथ कैरी करो। ये आपको ना लक आपका और एनहांस करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। और जो कलर्स आपको अवॉइड करने होंगे वो है ब्लैक एंड ब्लू। हो सके तो ब्लैक को और ब्लू को अवॉइड करना है, ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं, ये आपके लिए बहुत अनलकी है। और मेरे मित्रों, फ्रेंड्स, मूलांक 3 वालों, अगर ये रीडिंग ने आपसे रेजोनेट की है तो 333 कमेंट करके इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, कीजिएगा ही कीजिएगा। और अपनी इंट्यूशन है उसको और बढ़ाइएगा, अपनी इंट्यूशन की बात सुनिएगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या ये रेजोनेट किए आपसे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई विश माई ऑल फ्रेंड्स, ऑल मूलांक 3 वालोज, विश ऑल ऑफ यू अ वेरी बेस्ट लक। आपकी इंट्यूशन को कभी इग्नोर मत करना, अपने आप पर ट्रस्ट रखना, क्योंकि आप बहुत कैपेबल हो, आपको खुद को नहीं पता। मेरे भोले बाबा की कृपा आप सब पे बनी रहे। प्यार से बोलिए हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आपकी अपनी चैनल टैरोट विद वैशाली आपसे आज्ञा लेती है। थैंक यू ऑल। राधे राधे।